जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। 14 मार्च 2023 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। तो पहला प्रश्न आइए देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2023 की घोषणा हो गई है। इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज गॉट द अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन ऑस्कर अवार्ड 2023? तो फ्रेंड्स, ये है नाटू नाटू। नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2023 की घोषणा जिसमें की गई अभी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारत को 2 अवार्ड्स मिले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नाटू नाटू की। तो इसका जो संगीत है, इसके निर्देशक हैं एम कीरावानी। कौन है? एम कीरावानी है। देखिए इसकी जो आवाज दी गई है, तो इनका नाम है काल भैरव और दूसरे राहुल सिपली गुंज। दोस्तों, अभिनेता यहां पर आप सभी को पता है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो यह है रामचरण और ये है जूनियर एनटीआर। दोस्तों, इस सॉन्ग को इसके पहले भी गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुका है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में पहले ये बात बताई थी। दोस्तों, जो इसकी शूटिंग थी यूक्रेन के प्रेसिडेंट उनके आधिकारिक निवास पर मरिंस्काई पैलेस पर उसके सामने हुई है। दोस्तों, मैंने ऑस्कर अवार्ड 2023 की कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जहां पे मैंने पूरी एबीसीडी आपको बता दी है ऑस्कर अवार्ड के बारे में। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी जाइए और इस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, दूसरा अवार्ड जो मिला है भारत के बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड मिला है, और इस फिल्म का नाम है, जो ये शॉर्ट फिल्म है, द एलिफेंट विस्परर्स। मैंने ट्रिक बताई थी, फिर से आपको बता रहा हूं। आपको ऐसे याद रखना है कि आपका जो हाथी है वो दोस्त है, और आप उसके कान में जाकर के विस्पर कर रहे हैं, यानी फुसफुसा रहे हैं। आप ऐसे याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा इस शॉर्ट फिल्म का नाम, द एलिफेंट विस्परर्स। दोस्तों, जो फिल्म निर्माता है वो कौन है? तो यह है गुनीत मोंगा और दूसरे हैं कार्तिकी गोंसाल्विस। दोस्तों, ये जो शॉर्ट फिल्म है, कितने मिनट के? 41 मिनट के शॉर्ट फिल्म है। इसमें एक अनाथ बच्चा है और हाथी है, उसके बीच में रिलेशन को बताया गया है, उसके बीच के बंधन को बताया गया है। कैसे एक अनाथ बच्चा हाथी की देखभाल करता है, इस कहानी को इसमें बताया गया है। देखिए, सबसे बेस्ट अभिनेता जो चुने गए हैं वह है ब्रेंडन फ्रेजर। अब आपको ऐसे याद रखना है कि आपको फ्रीजर में ब्रेड को रखना है। फ्रीजर में क्या रखना है? ब्रेड को रखना है। तो फ्रीजर से फ्रेजर याद आएगा, और ब्रेड को रखना है तो ब्रेंडन आपको याद आ जाएगा। फिल्म द व्हेल के लिए मिला है। सबसे बेस्ट अभिनेत्री हैं मिशेल यो, और इनकी फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। आपको मिशेल ओबामा को याद रखना है, जो कि बराक ओबामा की वाइफ है। तो आप इमेजिन करेंगे तो मिशेल यो भी आपको याद आ जाएगा। बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। निर्देशक है एडवर्ड बर्जर। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 14 मार्च 2023 के डेली करंट अफेयर्स। ये जो क्लास है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रदान की जा रही है। भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे करंट अफेयर्स ना पूछा जाता हो, और हमारा करंट अफेयर्स जो है इन सारे एग्जाम्स को कवर करता है। भारत का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। आपको यहाँ पे ट्रिक्स मिलती है, ल्यूसेंट का स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है, 25 से 30 मिनट में 200 जानकारी डेली सुबह 6 बजे आपको उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। दोस्तों, आप लोगों को हमेशा मेहनत करते रहना है, हमेशा दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना है, कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ली कीयांग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ली कीयांग हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो फ्रेंड्स, ये चाइना के अभी हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। चाइना के नए प्रधानमंत्री ली कीयांग बने हैं। अब इनका नाम याद करने के लिए आपको चिली याद रखना है। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? चिली। तो ची से चाइना आपको याद रहेगा, और ली से ली कीयांग का नाम याद रहेगा। यह है ली कीयांग, आप देख पा रहे हैं, यह है ली कीयांग, जो चाइना के नए प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो अभी वापस से
राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग। इन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया है। इनके साथ ही नए प्रधानमंत्री इन्होंने बनाया है शी जिनपिंग ने ली कियांग को। दोस्तों किनकी जगह लेंगे? तो ली केकियांग की जगह लेंगे। किनकी जगह लेंगे? ली केकियांग की जगह लेंगे ली कियांग। दोस्तों संविधान में चेंज करके शी जिनपिंग ने यह बात बता दी थी कि वो तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले हैं। दोस्तों वहां पे ऐसा पहले रूल था कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार से कार्यकाल ज्यादा नहीं कर सकता है, उसको अनुमति नहीं थी, लेकिन शी जिनपिंग ने इस नियम को ही बदल दिया। अभी वहां पे ऐसा फील हो रहा है कि डिक्टेटरशिप है। शी जिनपिंग 2013 में चीन के प्रेसिडेंट बने थे। दोस्तों चीन की बात आई है तो चीन की लोकेशन को देखते हैं और चीन की नेबरिंग कंट्रीज को देखते हैं। चीन जो है 14 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से? 14 देशों से। अभी मैं आपको एक एक करके सारे देश का नाम बता रहा हूं। सबसे पहला है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। दूसरा है रशिया, तीसरा है मंगोलिया, चौथा है कजाकिस्तान, पांचवा है किर्गिस्तान, छठवा है तजाकिस्तान, सातवां है अफगानिस्तान, आठवां है पाकिस्तान, 9th कंट्री नेपाल, 10th कंट्री भूटान है, 11वां देश जो है बांग्लादेश है, 12वां देश म्यांमार है, 13वां देश लाओस है और वियतनाम 14th कंट्री है। 14 देशों के साथ चाइना की सीमा छूती है। और दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है ये। दोस्तों इसके प्रेसिडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया शी जिनपिंग है। इसकी कैपिटल बीजिंग है। यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो मंदारिन है और यहाँ पे जो करेंसी है युआन यूज होती है। और इनकी भाषा में या दूसरी भाषा में बोले तो रैन मिनिबी भी से बोलते हैं, रैन मिनिबी भी से बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नौसेना ने दुर्घटना के चलते रक्षा बलों ने किस हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगा दी है? तो फ्रेंड्स एक्सीडेंट की वजह से अभी ध्रुव के संचालन पर रोक लगाई गई है। रक्षा बलों ने ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगा दी है। यह है ध्रुव हेलीकॉप्टर। दोस्तों इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जवानों को सामग्री पहुंचाना। तो ये जवानों और सामग्री के परिवहन, जवानों के ट्रांसपोर्ट करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और सामग्री का परिवहन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और भारतीय तट रक्षक बल के साथ ये सेना, नौसेना, वायुसेना इन सब के द्वारा संचालित किया जाता है। अभी बहुत सारे इसके एक्सीडेंट के केस देखे गए थे, इस वजह से इसके संचालन पर अभी रोक लगा दी गई है। देखिए जो ये ध्रुव है, ध्रुव को डेवलप किसने किया था? तो HAL के द्वारा डेवलप किया गया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, जो स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया था। इसमें जुड़वा इंजन है और इसे जुड़वा इंजन वाला विमान कहा जाता है। पहली बार 1992 में इसे उड़ाया गया था इस हेलीकॉप्टर को। दोस्तों हाल ही में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था, कर्नाटक के तुमकुरू में HAL की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है राष्ट्र को समर्पित की गई है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में अभी हाल ही में बात बताई थी। शुरुआत में 30 हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, बाद में ये 90 भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैप निशानेबाजी में भारत के पृथ्वीराज तोंडाईमन, इन्हें कौन सा मेडल मिला है? तो ट्रैप निशानेबाजी में पृथ्वीराज तोंडाईमन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है तोंडाईमन ने। अब दोस्तों ये समझते हैं यहां पर जो शॉटगन है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है। यहां पर नाम लिखा हुआ है, ये शॉटगन प्रतियोगिता है। तो शॉटगन जो होता है ये छोटे पक्षियों को शिकार करने में इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं शॉटगन प्रतियोगिता है। तो एक ऐसा होता है, इसमें स्मॉल हंटिंग गेम होता है जिसमें डक्स, पीजेंट्स, डोप्स, रैबिट इनका शिकार किया जाता था। तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है शॉटगन का। आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो इन्हें भारत के जो पृथ्वीराज तोंडीमन है, दोहा कतर में ISSF शॉटगन विश्व कप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है। तो जो शॉटगन प्रतियोगिता होती है कैसी होती है? रैपिड। इसमें होता क्या है कि मूविंग
ऑब्जेक्ट्स होते हैं, शिकार मूव करता है और आपको मतलब हिलते हुए शिकार को आपको यहाँ पे टारगेट करना पड़ता है। हालांकि एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लेट है जिसपे हिट कर रहा है ये। तो ये है शॉटगन प्रतियोगिता। क्लियर है, आपको समझ में आया? दोस्तों 2 बार के विश्व चैंपियन तुर्की के ओगुजान तुजून ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पे ग्रेट ब्रिटेन के मैथ्यू जॉन ने रजत पदक जीता है। यहां पे बात कर लेते हैं आईएसएसएफ के बारे में। 1907 में इसकी स्थापना हुई है। इसके अध्यक्ष है व्लादिमीर लिसिन। इसका हेडक्वार्टर जर्मनी म्यूनिख में है। आईएसएसएफ का काम होता है पिस्टल, राइफल और शॉटगन के ओलंपिक शूटिंग को नियंत्रित करना, ये इसका काम होता है। चलिए, इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह, इसका नाम है मेघाट्रॉपिक्स, इसको किस महासागर में गिराया है? इसरो हैज ड्रॉप्ड द 12-year-old सैटेलाइट मेघाट्रॉपिक्स इन विच ओशन? तो फ्रेंड्स, इसे प्रशांत महासागर में गिराया है। कहां पर गिराया है? प्रशांत महासागर में मेघाट्रॉपिक्स को गिराया है। दोस्तों जब इसे लॉन्च किया गया था तो इसका इस्तेमाल मौसम संबंधी घटनाओं के बारे में जानने के लिए किया जाता था। यह वेदर सैटेलाइट था। अब धीरे धीरे इसका यूज खत्म हो गया तो फिर इसको गिरा दिया गया। तो पृथ्वी की निचली कक्षा में 12 साल पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को हाल ही में नियंत्रित तरीके से प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया। अगस्त 2022 के बाद इसमें यह किया गया था कि उपग्रह से जो पृथ्वी की दूरी थी लगातार कम की जा रही थी। एक साथ हम नहीं गिरा सकते हैं, एक प्रोसेस होती है, धीरे धीरे हम उसे नीचे ला रहे थे और फिर हमने इसको प्रशांत महासागर में गिरा दिया है। क्लियर है? इसमें 120 kg फ्यूल बचा हुआ था और धीरे धीरे से खर्च करके नीचे गिराना था। ओके दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम केंद्र सरकार की इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में जानने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे नमामि गंगे योजना। नाम से स्पष्ट है, गंगा माता की सफाई के लिए, गंगा नदी की सफाई के लिए 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई। उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। क्लियर है? दूसरी है प्रधानमंत्री जनधन योजना। 2014 में इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है हर वो व्यक्ति जिनका बैंक अकाउंट नहीं है उसे खुलाना और फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंक्लूड करना। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा इसमें। मेक इन इंडिया, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक अग्रणी देश बनाना, भारत में ही मैन्युफैक्चर हो। 2014 में 25 सितंबर को मेक इन इंडिया स्टार्ट की गई है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी की जन्मदिन पर स्टार्ट की गई। इसका उद्देश्य हर वो सांसद, हर वो जो एमपी है वो गोद ले गांव को। 2019 तक 3 गांव को गोद लेना था, 2024 तक 8 गांव को गोद लेकर के उसे डेवलप करना था। ये हर एक एमपी की जिम्मेदारी है। मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया। 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। इसमें 7 प्रकार की बीमारियों को कवर किया जाएगा टीकाकरण के माध्यम से। तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी, टीबी, ये 7 प्रकार की डिसीजेस इंद्रधनुष अभियान के अंतर्गत कवर की गई हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अभी हमने आपके लिए उत्तर प्रदेश जीके, यूपी जीके का बैच लॉन्च किया है और यहाँ पर दिनेश सर पढ़ा रहे हैं और आप ये जो बैच है रूट एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जहां पर आपको उत्तर प्रदेश जीके कंप्लीट और सिंपल भाषा में समझाया जाएगा। आपका टेस्ट होगा, आपको क्लास मिलेगी, जरूर विजिट कीजिए। इसके अलावा इंग्लिश बैच हमने आपके लिए लॉन्च किया है और इंग्लिश बैच को अनमोल मैम ले रही हैं। आपने इन्हें देखा होगा इंग्लिश पढ़ाते हुए। तो एक कंप्लीट आपके लिए बैच बनाया गया है। रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसमें आप कोड यूज कीजिएगा RGCGT, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक। चूंकि आप मेरा वीडियो डेली देखते हैं तो इसमें मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। RGCGT कोड यूज कीजिएगा तो आपको इसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। RGCGT, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के नियामकों के द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स अमेरिका के द्वारा
अमेरिका के द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया है क्योंकि पूरी तरीके से ये लॉस में है और इसने बहुत ज्यादा फंडिंग की है बहुत सारे स्टार्टअप्स को, अब ये दिवालिया हो गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नियामकों के द्वारा बेपरवाह फंड रेजिंग के कारण सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया है। 2008 में भी ऐसी घटना हुई थी, वॉशिंगटन म्यूचुअल को बंद किया गया था। उसके बाद इतिहास में दूसरा ऐसा बड़ा कदम उठाया है, दूसरा बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली को भी बंद कर दिया गया है। दोस्तों, एसवीबी के बंद होने से अमेरिकी बैंक शेयरों में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली, 100 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं कि भारत का भी अभी बीच में शेयर घटा, पूरी दुनिया में ऐसा रिसेशन चल रहा है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया सांता क्लारा में है और इसकी टोटल संपत्ति 209 अरब डॉलर थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गृह मंत्रालय के आदेश बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? तो 2022 में अग्निपथ योजना आई थी अग्निवीरों के लिए, सैनिकों के लिए, और इसमें 10% का आरक्षण बीएसएफ में दिया जाएगा अग्निवीरों को। गृह मंत्रालय ने इसका आदेश दे दिया है। ठीक है, यह है अग्निवीर, आप सभी को पता है अभी इनका फर्स्ट बैच आ चुका है, तो भारत सरकार ने इसकी घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों, बीएसएफ में भर्ती होने के लिए अग्निवीरों को जो शारीरिक छूट है उससे भी, शारीरिक परीक्षण से छूट भी प्रदान की जाएगी। अग्निपथ योजना 16 जून 2022 को लाई गई थी। इस योजना के तहत लगभग 45 से 50 हजार सैनिकों की भर्ती की जाएगी हर साल। और दोस्तों, लेकिन ये जो परमानेंट इनकी भर्ती नहीं होगी, इनमें से ज्यादातर की जो भर्ती केवल 4 साल के लिए होगी, यानी 100% की जो भर्ती की गई है उसमें केवल 25% लोगों को परमानेंट कमीशन किया जाएगा और उसके तहत अगले 15 वर्षों तक उनको सेवा रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जो फिट होंगे वही हिट होंगे, जो सरकार के लिए, देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, 25% लोगों को रखा जाएगा। टेक महिंद्रा ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? टेक महिंद्रा हैज अपॉइंटेड वूम एज ए एमडी एंड सीईओ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मोहित जोशी। क्या नाम है? मोहित जोशी। दोस्तों, पहले इन्फोसिस में थे, अभी स्विच कर गए, अभी टेक महिंद्रा पहुंच गए। तो टेक महिंद्रा के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं और यह है मोहित जोशी। भारत की 6वीं सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी है टेक महिंद्रा और ये इसके नए एमडी सीईओ बने हैं। दोस्तों, सीपी गुरनानी पहले टेक महिंद्रा के सीईओ थे जिन्होंने 19 दिसंबर 2023 को रिटायरमेंट ले ली थी। ठीक है, टेक महिंद्रा के बारे में आपको बता दूं, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। दुनिया भर में आईटी सेवा प्रदान करना और उससे रिलेटेड सॉल्यूशन प्रदान करने का काम टेक महिंद्रा का होता है। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष टीएन मनोहरन। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 9। पीएम मोदी जी ने किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? इन विच सिटी हैज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली धारवाड़ में अभी पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। ये कर्नाटक राज्य में। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में इसे इनॉग्रेट कर दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके साथ शहर श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन पर दुनिया का सबसे रेलवे लंबा प्लेटफॉर्म घोषित हुआ है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसने अपना नाम दर्ज कर लिया है। आपको मैं बता दूं, ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है, यानी 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और इसको 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। दोस्तों, हुबली और जो धारवाड़ है, कर्नाटक में जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। हुबली और धारवाड़ के बीच 3 रेलवे स्टेशन हैं, वे हैं उनकल, अमरगोल, नवलूर। आइए देखते हैं आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एससीओ के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की 8वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इन विच सिटी 8th मीटिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ एससीओ मेंबर कंट्रीज हेल्ड? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में एससीओ के मेंबर्स के सर्वोच्च न्यायालयों की, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं हर देश के, उनके चीफ जो जज हैं, उनकी 8वीं बैठक न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है।
क्लियर दोस्तों? एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य क्या है, आखिर ये बैठक क्यों की गई है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट जुडिशियल कोऑपरेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज। और इसकी जो अध्यक्षता की है, किसने की है? भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50 नंबर के CGI हैं। याद रखिएगा, प्रेजेंट में भारत के 50 नंबर के CGI DY चंद्रचूड़ हैं। देखिए एससीओ की बात करें तो एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चीन में है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें टोटल 8 मेंबर हैं। देखिए एससीओ का जो काम है वो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जो इंटरनेशनल रक्षा प्रदान करना, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसमें 8 मेंबर हैं, रूस, कजाकिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, भारत, पाकिस्तान और किर्गिस्तान। और प्रेजेंट इसके महासचिव हैं झांग मिंग। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एससीओ से जो है, जब साबुन का झाग निकल रहा है, साबुन का झाग से आप झांग याद रखिएगा। दोस्तों आप सभी के सामने रिपीट, रिकॉल, रिवाइज, RRR करंट अफेयर सीरीज आप सभी के सामने है। 2022 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एशले बार्टी किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया है? तो 25 साल की उम्र में संन्यास लिया एशले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। कहां की? ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। RC लाहौटी कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनका निधन हो चुका है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किस प्रसिद्ध अभिनेता का अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका क्या नाम है? अभिषेक चटर्जी। किस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया? तो ये राजस्थान राज्य में है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का यहां पर हम आपका रिवीजन करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, तैयार हो जाइए। बहुत तेजी से प्रश्न आने वाले हैं, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। किस देश ने अपनी कैपिटल को जकार्ता से बोर्नियो ट्रांसफर किया है? तो ये जो देश है यह है इंडोनेशिया। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जारी रखें। ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को सुबह 6 बजे उठ करके पढ़ने के लिए बोलिए। सभी साथ में पढ़िए और साथ में सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि इससे एनर्जी शेयर होती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO और MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित जावा। हाल ही में नॉर्वेजियन पुरस्कार घोषित हुआ, किसने जीता है? ट्रुथ हाउंड्स ने जीता है नॉर्वेजियन पुरस्कार को। भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक बढ़कर 10 ट्रिलियन हो जाएगा? तो 2026 तक 10 ट्रिलियन का ये डॉलर का बाजार हो जाएगा। Who has inaugurated the बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस? तो मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेस जो है नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। At which place in Jammu and Kashmir the army has hoisted a 100 feet high national flag? तो डोडा में अभी 100 फीट का ऊंचा नेशनल फ्लैग होइस्ट किया है। दिव्य कला मेला का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है भोपाल में। Where has the initiative called Beggar Free City started? तो ये जो पहल है नागपुर शहर में स्टार्ट की गई है, भिखारी मुक्त शहर। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? तो माउंट मेरापी इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। कहां पर है? इंडोनेशिया में। Where has the Vote Fest 2023 been inaugurated? तो वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ है। आज का सवाल है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। इसके अलावा पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये इमेज किस फेमस पर्सनालिटी की है, और आपको 4 से 5 लाइन इनके बारे में लिखना है। दोस्तों जो कल की पहचानो कौन सीरीज में आपने बताया था तो वो थे इंदर कुमार गुजराल, पॉलिटिशियन है। आई के गुजराल आप सभी को पता है। दोस्तों इनके बारे में नेहा विश्वास और अंकित साजवान ने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे मैं बढ़ूं, चलिए दोस्तों काम की बात यह है कि कल राजस्थान LDC हाई कोर्ट का एग्जाम था और आप सभी लोगों के फीडबैक हम तक पहुंचे हैं।
कि बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे और वो सारे के सारे हमारी क्लास से थे। मतलब ये नहीं कि हमारी क्लास से थे, मतलब ये बताना जरूरी है कि आप जो पढ़ रहे हो वो वैलिड है। और अगर नहीं आ रहे करंट अफेयर्स तो मुझे ये भी बताइए ताकि हम और अच्छा इंप्रूव कर सके। जीके जीएस आपका यहीं से होना चाहिए। अपनी कमी और अपनी बड़ाई दोनों ही जरूरी है ताकि हम अपनी कमी को भी पहचान सकें। दोस्तों दूसरी बात ये भी मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया, आप लोग मुझे ये भी बताइए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जरूर बताएं। जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मुझे आप बताएं। दोस्तों लूसेंट स्टैटिक जीके के पिटारे में आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस टॉपिक पे महान कार्यों से रिलेटेड व्यक्तियों के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अभी नेम लिए हैं, कल भी मैं लाऊंगा। अभी मिसलेनियस आपका बहुत लंबा चलेगा, तो जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हम दूसरे टॉपिक पे स्विच नहीं करेंगे। जिस दिन आपका पूरा मिसलेनियस खत्म हो जाएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा वी हैव कंप्लीटेड द मिसलेनियस टॉपिक ऑफ ल्यूसेंट। तो पहली बात करेंगे रेड क्रॉस की स्थापना, तो हेनरी ड्यूनेंट ने की है। रेड क्रॉस जो है ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, मानव अधिकार के लिए काम करता है। रेड गार्ड्स की स्थापना किसने की थी? गैरीवाल्डी ने की थी। तो रेड गार्ड्स वो लोग होते थे, वो उन लोगों का समूह होता था जब कोई डिजास्टर आ गया या कोई युद्ध हुआ, उस समय लोगों को जरूरत पड़ती थी तो रेड गार्ड्स मदद करने के लिए आगे रहते थे। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। दोस्तों स्टैटिक जीके में अभी हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे साइंस के, और वो है प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिवाइसेस। एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे स्फेरोमीटर की। तो स्फेरोमीटर का काम होता है, जो गोली तल होता है, स्फेरिकल प्लेन होता है, उसकी जो है वक्रता की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस को मेजर करने के लिए स्फेरोमीटर का इस्तेमाल होता है। जो स्फेयर होता है उसकी रेडियस को मेजर करने के लिए स्फेरोमीटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है बिस्कोमीटर। देखो बिस्को लिखा हुआ है, तो देखिए हर जो लिक्विड होता है वो विस्कस होता है। जैसे विस्कस मतलब उसका श्यानता बोलते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने फ्लो का विरोध करती है। तो जो हम किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को मेजर करते हैं, द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए बिस्कोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। टेलीफोटोग्राफी, तो ये है टेलीफोटोग्राफर जो इतना बड़ा अपने साथ लेकर के रखे। टेलीफोटोग्राफी जो इस्तेमाल होता है, गतिशील वस्तु जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसका अगर हमें चित्र लेना है तो हमें टेलीफोटोग्राफी का इस्तेमाल करना होगा। दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है टेलीफोटोग्राफी की मदद से। नेक्स्ट है टेलीप्रिंटर। पहले टेलीप्रिंटर देख लीजिए, ये पुराना डिवाइस है, पहले इस्तेमाल होता था टेलीप्रिंटर का, अब इतना यूज है ही नहीं। तो ये समाचार प्राप्त करने का एक डिवाइस है, इसकी सहायता से अपने आप समाचार टाइप होते थे। नेक्स्ट है टेलेक्स। अब मैं आपको टेलेक्स दिखाता हूं, तो ये है टेलेक्स, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है टेलेक्स। अब टेलेक्स का काम क्या होता था? ये दो स्थानों के बीच में समाचार का आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल होता था टेलेक्स। दो जगह से जो न्यूज है उसका एक्सचेंज किया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों टेलीस्कोप। ये तो आपने नाम सुना होगा, दूर की वस्तुओं को साफ देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो बहुत दूर है उसको एकदम साफ देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टेलस्टार। नेक्स्ट है टेलस्टार। तो टेलस्टार का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? ये अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेज सकते हैं, और इस उपकरण का अमेरिका ने पहली बार अंतरिक्ष में स्थापित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों थर्मोस्टेट। नाम से स्पष्ट है, थर्मोस्टेट। थर्मो मतलब होता है हीट, स्टेट मतलब उसे कांस्टेंट रखना। तो इसका इस्तेमाल वस्तु के टेम्परेचर को एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है थियोडोलाइट।
ये है थियोडोलाइट। ठीक है, थियोडोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है अनुप्रस्थ यानी जो ट्रांसवर्स और वर्टिकल एंगल है उनके एंगल्स को मेजर करने के लिए। होवरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट आप देख पा रहे हैं, ये है होवरक्राफ्ट। तो होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ये अगर हमें दलदली भूमि में चलना है, बर्फीले मैदान में चलना है, रेगिस्तान में चलना है, तो ये जो वाहन है भूमि के संपर्क में नहीं आता, होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है टेकोमीटर, वायुयान तथा मोटर नाव की गति को नापने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल होता है। दोस्तों आखिरी में अब हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं 14 मार्च के करंट अफेयर्स का। ऑस्कर अवार्ड किस देश में प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है अमेरिका में। नाटू नाटू किस फिल्म का गाना है जिसे 2023 में ऑस्कर अवार्ड मिला है? तो उस फिल्म का नाम है RRR। 2023 में सी जिनपिंग ने किस कार्यकाल की शपथ ली? तो तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है 1940 में। ISSF का हेडक्वार्टर किस देश में है? जर्मनी में। कहां पर है? जर्मनी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये कहां पर है दोस्तों? ये बेंगलुरु में है। सिलिकॉन वैली बैंक किस देश का बैंक है? तो यह है अमेरिका का। अग्निपथ योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 2022 में। हुबली और धारवाड़ किस राज्य के जुड़वा शहर हैं? तो ये कर्नाटक राज्य के हैं। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों आप इसका जो PDF है हमारे अंग्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर रेगुलर क्विज प्रदान किया जाता है, टेस्ट प्रदान किया जाता है, वीडियो प्रदान किया जाता है, सब कुछ उपलब्ध है हर महीने का। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इस ब्लू कलर की पट्टी को क्लिक कीजिएगा और आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स और डॉक्यूमेंट PDF आपको मिलती रहती है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, और पहली बार चैनल पर आ रहे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये फैमिली आपकी है, आपके अच्छे और बुरे दोनों कमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।